बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट जो है वो 4 करेंगे। उसमें उन्होंने कहा है कि एंगल ए जो है वो है 30 डिग्रीज का, बी सी 2.5 सेंटीमीटर और ए बी 5। अब एंगल ए है ना, तो ए बी लाइन को नीचे ले लें, रफ डायग्राम बना लें। ये ए ये बी, एंगल ए 30 का किसी तरह बना लिया, और उसके बाद बी सी 2.5 है, बी और सी, तो बी से रख के सी तक की जो लाइन लगानी है 2.5 सेंटीमीटर की, ठीक है। और ए बी हमारी कितनी है 5 सेंटीमीटर की। अब देखें ये ए बी 5 सेंटीमीटर है, और ज़रा करीब करके दिखाऊं, ये ए बी 5 सेंटीमीटर और बी सी जो है ना 2.5 है। जब यहाँ से रख के आर्क लगाएंगे ना, तो अब ये देखें इस लेंथ से छोटी है, तो मे भी इसको टच करे मे भी ना करे, लेकिन चूंकि एंगल बहुत ही छोटा है ना 30 का, तो मुमकिन है इसको टच कर जाए। तो बहरहाल देखते हैं, एक्चुअली करके देखते हैं। तो पहले मैंने ए बी बनाई 5 सेंटीमीटर की, सर मुझे कुछ टाइम लग रहा है एडजस्ट करने में। 5 सेंटीमीटर मैंने 15 से लेकर 20 तक लाइन लगाई। ये मेरा पॉइंट ए है, डायग्राम को मैं फॉलो कर रहा हूँ, और ये मेरा पॉइंट बी है। ये 5 सेंटीमीटर की मैंने लाइन लगा दी। अब ए के ऊपर मैंने 30 का एंगल बनाना है, इसको देखते हैं। ये मैंने ऐसे करके एक आर्क लगाई, ठीक है। अब 30 का बनाना, 30 का एंगल आपको पता है कि किसका आधा होता है 60 का। तो यहाँ से जो मैं पहला पॉइंट यहाँ रख के लगाता हूँ, तो ये देखें ये 60 का एंगल बन गया। इस बारे में हम बात कर चुके हैं। अब ये यहाँ से जब एंगल है, ये एंगल 0 है, ये 60 है, तो अगर 0 60 का मैं आधा कर दूँ तो वो 30 का एंगल बन जाएगा ना। तो उसके लिए फिर मैं यहाँ पे कंपास रख के, प्रकार रख के ऐसे लाइन लगाता हूँ, ठीक है। और फिर जहाँ मेरा 0 का एंगल है यहाँ पे रख के मैं ऐसे लगा रहा हूँ। तो ये मेरे पास पॉइंट आ गया। अब इसमें से गुजरती हुई मैं एक लाइन लगाने लगा हूँ। जैसे मैंने कहा था कि ऐसे रख के देखें, ऐसे रख के देखें, ठीक है, एडजस्ट करें। तो एडजस्ट मेरी हो गई है। और जब लाइन भी लगाए ना, एक और चीज़ है, जब लाइन लगा लें इसको एडजस्ट कर लें, तो ये नहीं कि पेंसिल ऐसे टेढ़ी हो, बल्कि पेंसिल एक्चुअली आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। जिस तरह आपने फुटे को चेक किया था ना, चेक करते वक्त आपने बिल्कुल सीधी रख के की थी, अब इसी तरह सीधी रख के ऐसे लाइन लगा लें, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं आपका पॉइंट सी आएगा, वो कैसे आएगा, बी से आपने 2.5 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है। अगर वो टच कर जाएगी, डायग्राम बन जाएगी, तो वो हमारा पॉइंट सी आ जाएगा। ये मैं इसको 2.5 सेंटीमीटर खोलने लगा हूँ। अब मैंने इसको इधर सेंटर करके ये मैं लाइन लगाने लगा हूँ। ये देखें, आप नोट करेंगे कि ये बिल्कुल इसने मार्जिन के ऊपर टच किया है, बिल्कुल इसे बिल्कुल, मतलब ये कि इससे अगर छोटी होती आधा मिलीमीटर भी है, 1 मिलीमीटर भी, तो इसने टच नहीं करना था। बहरहाल ये टच कर गई है। ये सी पॉइंट आ गया, और सी पॉइंट को फिर आप यहाँ से यहाँ मिला दें, ऐसे यहाँ पे सेंटर करें, ऐसे करके देखें, फुटा एडजस्ट करें, बाद में सीधी लाइन लगा दें, तो ये आपके पास 2.5 सेंटीमीटर का ये आ गया, ठीक है। तो आपकी डायग्राम बन गई। अब हमें अगला वाला क्वेश्चन करना है। मैं कोशिश करता हूँ कि उसको इसी वाले वीडियो में कर लिया जाए।
इस वीडियो में भी गुंजाइश है। ये क्वेश्चन नंबर 1 उसका पार्ट नंबर 5 होगा, ठीक है। पार्ट नंबर 5 उसमें क्या कहते हैं कि एंगल बी 45 है, बी सी 4.5 है, सब सेंटीमीटर्स में, बी ए 2 सेंटीमीटर है। अब एंगल बी आपने कोशिश करना नीचे रहे। अब आपके पास चॉइस है कि बी सी आप 4.5 नीचे रखें कि 2 सेंटीमीटर इस लाइन को नीचे रखें। मेरा मशवरा ये है कि आप बी सी को रखें क्योंकि वो 4.5 है, क्योंकि जब आपने एंगल बनाना होगा ना तो 4.5 की लेंथ के ऊपर जब आप एंगल बनाएंगे तो वो आर्चेज वगैरह लगाएंगे ना तो वो आसान होगा। अगर आप छोटी बी ए रखेंगे ना तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, तो लिहाजा आपने बी सी को नीचे रखना है ऐसे करके। ये बी, ये सी, ये 4.5 आ गया, एंगल बी ये 90 का होगा तो दरमियान में ऐसे 45 बना लें, ठीक है। और ए बी कितना है, ए बी 2 सेंटीमीटर, तो बी और ए यहाँ से फिर आप 2 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाएंगे ऐसे करके, फिर उसे मिला देंगे तो ये ए, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 4.5। तो अब इसको करके देखते हैं। पहले 4.5 सेंटीमीटर की मुझे एक लाइन लगानी है, ये देखिए, ये 4.5 सेंटीमीटर की लाइन लग गई। ये मेरा पॉइंट बी है, ये मेरा पॉइंट सी है, ये 4.5। अब मैंने इधर बी पॉइंट पर 45 का एंगल बनाना है। 45 का एंगल देखें किसका है, हाफ है 90 का। तो आपने पहले 90 का बनाना है और 90 के बाद उसको आधा करना है तो आपका 45 का आएगा। अब मैं ये आपसे कह रहा था कि आपने ऐसे करके जो लगानी है ना लाइन, अगर यहाँ पे आपने दूसरी वाली बी ए चूज़ किया होता ना 2 सेंटीमीटर, तो फिर ये जैसे आर्क लगा रहे हैं वो इसके बिल्कुल पॉइंट के करीब आ जाती तो ज़रा मुश्किल हो जाती बनानी, इसलिए हमने बड़ी वाली लाइन नीचे ली है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। 90 का आप एंगल बना चुके हैं पहले, ये देखें, ये 60 का, ये 120 का, और दोबारा इसी पॉइंट पे रख के मैंने एक इधर भी लगा दी और इस पॉइंट पे रख के मुझे एक इधर और लगानी है, तो 60 और 120 के दरमियान 90 का एंगल आ गया। अब मुझे ये देखना है कि 90 का एंगल जो है ना वो इधर कहाँ टच करता है, तो उसके लिए फिर ना आप एक डॉटेड लाइन लगाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ टच कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 0 और ये 19 के दरमियान में मुझे फिर 45 का ढूंढना पड़ेगा। और वो कैसे करेंगे, यहाँ रख के आप एक ऐसे लाइन लगाएं, आर्क लगाएं, फिर इसको यहाँ रख के ऐसे आर्क लगा दें, तो ये एक दूसरे को यहाँ क्रॉस करती हैं। तो ये मेरा 45 का एंगल है, तो इसके दरमियान इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान से गुजरती हुई आप चेक करके ऐसे लाइन लगा दें। अब इस लाइन के ऊपर आपने देखें बी ए आपका 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पे ये देखें 2 सेंटीमीटर, तो प्रकार को 2 सेंटीमीटर खोलें, यहाँ रख के तो ये 2 सेंटीमीटर की का निशान लगाएं, तो वो तकरीबन यहाँ पे लग रहा है, पॉइंट बना लें। इसको बाद में इसको पॉइंट को इससे मिला दें ऐसे करके, ये आपका ए पॉइंट आ गया, ये 2 सेंटीमीटर हो गया और ये आपकी डायग्राम बन गई, ठीक है जी। इसके साथ ही हमने पार्ट 5 भी कर लिया। इंशाल्लाह अब अगले वीडियो में पार्ट 6 शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।